अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सबों का हमारे चैनल पर खुशामदीद है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हरकत के बारे में पढ़ेंगे। तो हरकत किसको कहते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लें। हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जैसे अल्हम्दु, तो अलिफ लाम के ऊपर जो ज़बर है, जो ऊपर खींचा हुआ रहता है थोड़ा सा, उसको ज़बर बोलते हैं। और दाल के ऊपर जो मुड़ा हुआ है पेश, उसको पेश कहते हैं। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जैसे दरसा, दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, सीन ज़बर सा, दरसा। यही सब आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर सबक की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आज की सबक को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का हम लोगों का सबक है तख्ती नंबर 3, हरकत। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ हर चीज़। यह है तख्ती नंबर 3, हरकत। अब हरकत किसको कहते हैं उसके बारे में नीचे लिखा हुआ, ये जो देख रहे हैं आप पूरा। थोड़ा मैं पढ़ के सुना देता हूँ, देखिए क्या है। तख्ती नंबर 3, हरकत। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। और ज़बर ज़ेर पेश को किस तरह पढ़ते हैं उसके बारे में लिखा हुआ, आगे देखिए। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें। इसका मतलब हुआ कि कहीं पर भी ज़बर ज़ेर पेश होगा उसको जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचें, यानी थोड़ा भी ना खींचें, जल्दी से पढ़ें। और देखिए आगे, अलिफ हमेशा खाली होता है, यानी हरकत और जज़्म से। जो हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश और जज़्म यानी साकिन से खाली होता है। जो अलिफ खाली ना हो वह हमज़ा है। जैसे यानी सिर्फ उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश नहीं है तो उसको हमज़ा कहेंगे। और अगर ज़बर ज़ेर पेश आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे, अलिफ कहेंगे। जैसे ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, नीचे लिखा हुआ है देखिए कि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। जैसे हमज़ा ज़बर आ, बा, ऊपर जा रही है। तो चलिए सबक को पढ़ लेते हैं पूरा। आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए आगे, यह है हमज़ा ज़बर आ। हम अभी तक इसको हम क्या पढ़ रहे थे, अलिफ पढ़ रहे थे। और इस पर ज़बर आ गया, ये जो देख रहे हैं इसको हम ज़बर कहते हैं। जो ऊपर वाला जो है उसको हम ज़बर कहते हैं। वो अलिफ के ऊपर आ गया तो वो हमज़ा हो गया, और अगर नहीं आता तो अलिफ रहता। आ गया तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा। समझे। और नीचे चलिए, यह है ज़ाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, साद ज़बर सा, ज़ाद ज़बर ज़ा, ता ज़बर ता। और चलिए नीचे, यह है, एक मिनट, यह है ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ,
गीन ज़बर गा, फा ज़बर फा, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या। तो देखा आपने कितना ही आसान था, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगा के, मन लगा के थोड़ा सा वीडियो को गौर से देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए मश्क, इसी को उसको अलग अलग करके लिखा गया, यहाँ पर थोड़ा सा एक दो तीन लफ्ज़ को एक साथ लिख दिया गया, तो उसको देखिए कैसे पढ़ते हैं। ये क्या है? मश्क, यानी मश्क। एग्जाम्पल देखिए, ऊपर पढ़े थे हम दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा भी पढ़े, सीन ज़बर सा भी पढ़े, सीन ज़बर सा भी पढ़े। तो इसी को हम अगर एक साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा दरासा। क्या हो जाएगा? दरासा। दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, सीन ज़बर सा। क्या हो गया? दरासा, दरासा। उसके बाद चलिए आगे, वाव ज़बर वा, दाल ज़बर दा, आइन ज़बर आ। तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा वादा आ, वादा आ। समझे? और चलिए आगे, ये है आइन, आइन ज़बर आ, बा ज़बर बा, दाल ज़बर दा। तीनों को मिला के पढ़ेंगे आबादा। क्या हो जाएगा? आबादा। चलिए और आगे, यह है काफ ज़बर का, यह है सीन ज़बर सा, यह है बा ज़बर बा। तो क्या हो जाएगा? तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो कासाबा, कासाबा। और चलिए नीचे, यह है दाल ज़बर दा, यह है खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला। तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा दाखाला, दाखाला। और चलिए आगे, यह है बा ज़बर बा, यह है लाम ज़बर ला, यह है गैन ज़बर गा। तो तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा बालागा, बालागा। क्या हो जाएगा? बालागा। और देखिए आगे, वाव ज़बर वा, जीम ज़बर जा, दाल ज़बर दा। क्या हो गया तीनों? वाजादा, वाजादा। और आगे देखिए, यह है सीन ज़बर सा, जीम ज़बर जा, दाल ज़बर दा। क्या हो गया तीनों? साजादा, साजादा। तो दोस्तों देखा आपने कितना ही आसान था, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। आप लोग थोड़ा सा मन लगा के वीडियो को देखें, और मन लगा के सिर्फ वीडियो ही देख लेंगे अगर सही से, तो मैं आपको सिर्फ अगर आप वीडियो को ही गौर से देखेंगे और उसको ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप ज़रूर एक दिन ना एक दिन कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर आने वाली वीडियो में हम आज ज़बर के बारे में पढ़े थे और कल ज़ेर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर सबक की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर आने वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।